तो आज के टाइम में महिलाओं को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनको घर से बाहर कदम निकालने होंगे। बहुत सारे चैलेंजेस को झेलने होते हैं, तब जाके ये एक महिला थोड़ी सशक्त बन पाती है और अपने पैर पे खड़ी हो पाती है। एक गिलहरी का रोल निभाया था ना, वही गिलहरी का रोल मैं भी निभाने की कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ महिलाओं में जागरूकता आ जाए, भला हो जाए, कुछ महिलाओं को इस पे जानकारी हो जाए। और काफ़ी सारी महिलाएं, ये सभी जानते हैं कि हमारे सिवान की धरती पर, सिवान जसौली में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक ऐसे ताकतवर नेता का आगमन होने जा रहा है। आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ज्योति कश्यप। आपको बता दें कि हमारे सामने एक ऐसी महिला नेत्री मौजूद है। इससे पहले नेत्री होने के पहले मैं एक बात करूंगी कि ये एक सारण की ऐसी चर्चित चेहरा, जो कि सारण की बेटी खुशबू ठाकुर जी के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। देखा जाए तो इसके पहले वो किसी पद पे रहे बिना ही वो समाज सेवा में लेकर, देखा जाए तो वो सोशल मीडिया पे किसी न किसी काम को लेकर चर्चा के विषय बनी रहती थी। आज बता दें कि इनको इनके कार्यों को देखने के ऊपर आज इनको भारतीय जनता पार्टी से सारण पश्चिमी से जिला उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो खुशबू जी हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मेरा स्वागत करना। खुशबू जी, हम बात करेंगे कि हमारे समाज में तो बहुत सारी महिलाएं हैं और उसमें आप भी आती हैं। तो हमारे समाज की बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घर तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन आप ऐसे परिवेश में होते हुए भी आपने समाज में कदम उठाया और जब समाज में आई तो आपका हर संभव ये प्रयास रहता है कि कैसे अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाए। ये कैसे कर लेती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और जब हम एक महिला सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार सशक्त होता है और आगे भी उसका जो जनरेशन होता है वो भी सशक्त होता है। तो आज के टाइम में महिलाओं को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनको घर से बाहर कदम निकालने होंगे। बहुत सारे चैलेंजेस को झेलने होते हैं, तब जाके ये एक महिला थोड़ी सशक्त बन पाती है और अपने पैर पे खड़ी हो पाती है। देखा जाए तो पार्टी में तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही है और करती भी हैं। और आपने ऐसा अपने समाज में या फिर इस पार्टी में आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको इतने कम समय में सारण से भारतीय जनता पार्टी से आपको ये क्या बोलते हैं जिला उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया गया? देखिए, मैं तो बस एक समाज सेवा करती हूँ और करती रहूँगी जीवन भर। और शायद मेरे पास पद नहीं था तब भी मैं करती थी और मैं एक ऐसा काम करती थी जो मुझे नहीं लगता कि उससे पहले आप लोग भी उस चीज़ को लेके इतने सिंसियर थे और इस पे चिंता करते होंगे खुद अपने शरीर पे भी। मैं माहवारी पे अवेयरनेस के लिए काम करती हूँ और ये मेरा कंटिन्यू चलेगा। उसी सिलसिले में मैं जब काम करती थी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज आए और लगातार उस काम को करती रही। शायद पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागणों को दिखा कि हाँ भाई ये महिला सही है, तो उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया मैं उसको बखूबी निभाने की प्रयास करूँगी। अच्छा खुशबू जी, आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया अभी जो आप फेम फाउंडेशन का नाम है पैड का, जहाँ देखा जाए तो लोग खुल के बातें नहीं कर पाते हैं और आप इस चीज को लेके सारण के हर जगह देखा जाए गली हर ग्रामीण क्षेत्र में जाती है, इसके बारे में सारी महिलाओं को बताती है। तो आपने कैसे सोचा कि हमको इस पे काम करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि जब हम एक देश का सेवक, प्रधानमंत्री जी हमारे एक देश का सेवक हैं और जब वो हम सभी महिलाओं के लिए इतनी चिंता कर सकते हैं तो शायद मैं प्रयास कर सकती हूँ। एक मैं भी जो रामायण में एक गिलहरी का रोल निभाया था ना, वही गिलहरी का रोल मैं भी निभाने की कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ महिलाओं में जागरूकता आ जाए, भला हो जाए, कुछ महिलाओं को इस पे जानकारी हो जाए और काफ़ी सारी महिलाएं बीमारियों से बच सके। आगामी 20 जून को सिवान के जसौली में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। विशेष खुशबू जी की क्या तैयारियां हैं सारण से? देखिए, ये सभी जानते हैं कि हमारे सिवान की धरती पर, सिवान जसौली में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक ऐसे ताकतवर नेता का आगमन होने जा रहा है। ये हम सबों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इस पे ये भूतो ना भविष्यति, एक ऐसा इस कार्यक्रम को बनाने के लिए मैं भी
पूरी प्रयास कर रही हूँ ताकि जितनी ज़्यादा संख्या में मेरी आधी आबादी जाए और चीज़ों को देखे, नज़दीक से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सुने, तो और भी महिलाओं में अवेयरनेस आएंगी और काफ़ी उत्साह भी है। तो मेरे साथ तो लगभग 600 के आसपास महिलाएं जा रही हैं। खुशबू जी, आगे आपकी क्या तैयारियां हैं अपने पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर? देखिए, पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी उसमें हम अपना 100% रोल अदा करेंगे। यही हमारी पार्टी को मजबूत बनाने में सबसे ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहती कुछ हूँ करती कुछ हूँ, मैं साथ जो कहती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि किसी के विश्वास पे खरा उतरूँ। खुशबू जी, आपने ये भी देखा जाए, सारण ही नहीं बल्कि देखा जाए तो महाराजगंज में भी आपके चर्चा चलती रहती है कि वो पार्टी से लेके या फिर ऐसे भी कोई भी कार्यक्रम, आपके साथ में लगभग 300-400 महिलाएं हमेशा जाती है और आप महिला होके, वो चाहे कार्यक्रम दिन का हो या रात्रि का हो, आप हर कार्यक्रम में शामिल रहती हैं। कैसे कैसे समय निकाल लेती हैं? देखिए, समय तो आज के टाइम में सोचिए तो किसी के पास भी नहीं है, और अगर काम करने वाले लोग हैं तो अपने काम के लिए उनके पास बहुत समय है। तो मैं शायद पूरा अपना भी जो महिला लोग को लगा के काम करती हूँ, उनके खाने पीने का व्यवस्था हो या कुछ भी, उसमें से मैं भी इन्वॉल्व रहती हूँ। ये चीज़ आप देखी भी होंगी और मुझे खुशी भी होती है क्योंकि मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती और मेरी पूरी प्रयास रहती है कि अपने शरीर को रगड़ूं। जब तक अपने आप को रगड़ेंगे नहीं, शायद आपने देखा होगा कि जिस पत्थर पे सबसे ज़्यादा छेनी और हथौड़ी पड़ती है वही जाके एक मूर्त बनता है। तो शायद मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जितने भी बाढ़ आए, लायबिलिटी आए, जितने भी मेरे साथ चैलेंजेज आए, जितने भी छेनी हथौड़ी लोग एक महिला निकलती है काम करने तो उस पर बरसाते, तो मैं अब इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ और आगे आप सभी का आशीर्वाद और प्यार बना रहे तो शायद और भी सशक्त बन सकती हूँ। आगामी 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है सिवान की ऐतिहासिक भूमि जसौली में, तो आप अपने तमाम सारण वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम सारण वासियों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ चलें और अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देखें और सुनें कि इससे पहले इससे बेहतर कार्यक्रम कभी ना पहले हुआ है और ना आगे होगा या नहीं होगा, इसकी कल्पना तो मैं नहीं बता सकती। इससे पहले शायद नहीं हुआ है ऐसा ऐतिहासिक इस रैली को बनाना।